Take out illustration number 8, page number, illustration number 8, page number 13.19. 13.19. कह रहा है मोहन एंड कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1st April 2017 for 56,000 and spent 4,000 towards freight and installation. The firm decided to charge depreciation at the rate 20% per annum by WDV method. Show the accounts of the machinery account for 3 years, assuming that the machine books are closed on 31st March every year. देखिए हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1st April 2017 टू 31st March 2018. ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है. इस अकाउंटिंग ईयर की 1st अप्रैल को ऑन 1st April 2017 मोहन एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 56,000, स्पेंड 4,000 टुवर्ड्स फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन. यानी कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो गया? 60,000 हो गई. तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000. तो यहां लिखेंगे 2017 1st April टू बैंक अकाउंट 60,000. अब ड्यूरिंग द ईयर ना तो किसी न्यू मशीन को परचेज करा ना सेल करा, तो अब एंड ऑफ द ईयर में इस मशीन पे क्या लगाएंगे अपन? डेप्रिसिएशन. तो 31st March 2018 क्या एंट्री पास होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. कितना है? 60,000 है. 60,000 का कितना परसेंट? 20%. तो 20% ऑफ 60,000 कितना होता है? 12,000. तो दिस इज योर पर एनम डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स का है, और लगेगा भी पूरा 12 मंथ्स का, क्योंकि 1st अप्रैल को मशीन परचेज करी थी. तो मशीनरी अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय डेप्रिसिएशन. तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2018 31st March बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है? 12,000. अब बैलेंस निकालेंगे 31st March को. बाय बैलेंस कैरेट डाउन. 60 में से 12,000 माइनस करें, कितना बैलेंस बचा? 48,000. तो टोटल आ गया आपका 60,000. अब नेक्स्ट ईयर 2018 1st April. अब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है फ्रॉम 1st April 2018 to 31st March 2019. दिस इज आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. तो यहाँ पे सबसे पहले ऑन 1st April नहीं, अब ये जो हमारा अकाउंटिंग ईयर 18-19 है, इसमें ड्यूरिंग द ईयर ना तो कोई मशीन खरीदी ना बेची, तो एंड ऑफ द ईयर में जो मशीन है इस पर कितनी की मशीन थी? स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000. तो ड्यूरिंग द ईयर ना तो कोई न्यू मशीन परचेस करी ना सेल करी, तो एंड ऑफ द ईयर में इस मशीन पे क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे. तो यहाँ लिखेंगे 31st March 2019. एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट
कितना बैलेंस है? 48,000 है एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%, तो ये आ गया आपका 9,600। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो यहाँ लिखेंगे 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,600। फिर बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 48 में से 9,600 माइनस किए, तो ये आ गया 38,400। ये आएगा 48,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ईयर 2019 1st अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,400। अब अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को, और एंड होगा कब? एंड होगा ये 31 मार्च 2020 को एंड होगा। अब ये जो हमारा अकाउंटिंग है 1920 है, इसमें भी ड्यूरिंग द ईयर ना तो किसी न्यू मशीन को परचेज करें ना सेल, तो एंड ऑफ द ईयर में इस मशीन पे एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। सो 31 मार्च 2020 एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब आपका WDV मेथड है, कौन सा मेथड है? WDV मेथड है। तो जो आपका बैलेंस है डेट इज 38,400, इसके ऊपर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना परसेंट? 20%। तो 38,400 का 20% कितना होता है? 7680। तो मशीनरी अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, तो यहाँ लिखेंगे 2020 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 7680। फिर 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन 38,400 में से 7680 माइनस करें, कितना बचा? 30,720। बताइए, समझ में आया? एनी डाउट? 3 इयर्स की अकाउंटिंग करनी थी इस क्वेश्चन में हमें। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9। Illustration number 9. क्या कह रहा है? पढ़िए, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर ₹60,000. इट बॉट अनदर प्लांट ऑन 1 जुलाई 2018 on 1 July 2018 for 40,000. On 1 January 2020 the plant bought on 1 April 2017 was sold for 40,000 and the fresh plant was purchased on the same year and the payment was made as follows. सबसे पहले 10,000 का पेमेंट करा
देन उसके बाद 12,000, देन उसके बाद कितना 11,000। कह रहा है पेमेंट ऑफ 2021 एंड 22 इंक्लूड, क्या इंक्लूड है इसके अंदर? इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है 2,000 और 1,000। कह रहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 years and accounts are closed on 31st March every year। देखिए तो प्लांट परचेज करा है 1 अप्रैल 2017, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर हो गया 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। तो हमें क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। तो सबसे पहले ऑन 1 अप्रैल 2017 प्लांट परचेज करा 60,000 रुपीज का। तो 2017 1 अप्रैल 2017 क्या करा? प्लांट परचेज करा। अच्छा, आपको प्लांट अकाउंट बनाना है। यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीनरी अकाउंट नहीं, प्लांट अकाउंट है। तो एंट्री होगी प्लांट अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन करो, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का प्लांट परचेस करा? 60,000 रुपीज का। तो यहां लिखेंगे 2017 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 60,000। तो कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2018, इसमें नहीं आ रहा। तो यानी ड्यूरिंग द ईयर 17-18, और ना तो भी न्यू प्लांट का परचेज करें ना सेल, तो एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2018 क्या एंट्री पास होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 60,000 रुपीज का प्लांट परचेज किया था, एंड डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। दिस इज 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन। तो हमें पूरे 12 मंथ्स के लगाने हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट क्रेडिट किया है, तो यहां लिखेंगे 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। फिर 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस, कैरेट डाउन 60 में से 6 गए, कितना हुआ? 54,000। नेक्स्ट यहां पे आएगा आपका 1 अप्रैल। नेक्स्ट है 2018 1 अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। ये हमारा अब सेकेंड अकाउंटिंग ईयर आ गया। क्या कह रहे हैं? ऑन 1 जुलाई 2018, ऑन 1 जुलाई 2018 एक और प्लांट परचेज करा 40,000 रुपीज का। क्या एंट्री पास होगी? प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का प्लांट परचेज करा है? 40,000 रुपीज का। तो प्लांट अकाउंट को डेबिट करें किससे? बैंक से। तो यहां लिखेंगे 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट 40,000। और तो कुछ हुआ नहीं। अब इसके सिवा ना तो ड्यूरिंग द ईयर कोई नया प्लांट परचेज करा ना सेल, तो एंड ऑफ द ईयर में इन दोनों प्लांट्स के ऊपर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2019 क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो फर्स्ट पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 54,000, 54,000 का 10% 5,400। और सेकंड पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 40,000, 40,000 का 10%। ये तो साल भर का हो गया, साल भर का नहीं लगाना। 1 जुलाई से 31 मार्च, तो 1 जुलाई से 31 मार्च होते हैं 9 मंथ्स। इसको अपन ने खरीदा था 1 जुलाई, तो लगेगा 1 जुलाई से 31 मार्च कितने होते हैं? 9 मंथ्स। ठीक है ना? तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा आपका कितना? 3,000। तो ये हो जाएगा आपका 8,400, 8,400। तो यहां लिखेंगे 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट प्लांट कितना है? 5,400 एंड सेकेंड का कितना है? 3,000। टोटल हो गया 8,400। ठीक है। अब इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च को। बाय बैलेंस, डेप्रिसिएशन लगा दिया, बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस कैरेड डाउन 54,000 का था, इस पर 5,400 का डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस बचा 48,600। 40,000 है, 3,000 का डेप्रिसिएशन लगा, बैलेंस इज 37,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया आपका कितना? 85,600। कितना बैलेंस बचा है? 85,600। ठीक है। अब 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस brought down first 48,600 and second at 37,000। दिया आएगा 85,600। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। क्या कह रहे हैं? ऑन 1 जनवरी 2020 इसी में आएगी। 1 जनवरी 2020 हमारी इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा। कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2020 प्लांट बॉट ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी हमारा फर्स्ट प्लांट
कह रहा है इसको सेल कर दिया 40,000 रुपीज़ में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने करंट ईयर में इसको 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक यूज़ करा है, तो इसमें 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक का क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट कितना 48,600 है, इसका कितना परसेंट 10%, और कब से कब तक का 1 अप्रैल से 1 जनवरी कितने होते हैं 9 मंथ्स इंटू 9/12। अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल और प्लांट को सेल कर रहे हैं 1 जनवरी को, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ्स का, यह आएगा 3645। तो यहाँ लिखेंगे 2020 1 जनवरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3645। अब इसको अपन ने सेल करा तो 2020 क्या एंट्री होगी सेल करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितने में सेल करा है इसको हमने 40,000 में सेल करा है, तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1 जनवरी बाय बैंक अकाउंट 40,000। अब उसको सेल करा है तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो सब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, कि जिस डेट को सेल किया था उस डेट को बुक वैल्यू क्या है। तो 1 अप्रैल हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019 को हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था, तो उस डेट को हमारा प्लान की कॉस्ट क्या थी 48,600। फिर हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 9 मंथ्स का, करंट ईयर में 9 मंथ यूज करा है, तो इस पर हमने 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया कितना 3645। तो ये वैल्यू आ गई 1 जनवरी 2020, यानी जिस डेट को हम प्लांट सेल कर रहे थे उस डेट की बुक वैल्यू आ गई। तो ये जो बुक वैल्यू है ये आ गई हमारी 44,955, ये वैल्यू आ गई। तो 44,955 के इसको अपन ने सेल करा है, कितने में सेल करा है इसको अपन ने 40,000 में सेल करा है। तो यहाँ पे आपको लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया 4955 का लॉस हो गया। तो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 1 जनवरी 2020 एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4955 टू प्लांट अकाउंट 4955। तो यहां लिखेंगे 1 जनवरी को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सेम डेट मतलब 1 जनवरी को एक और प्लांट परचेज करा, उसका पेमेंट इस तरीके से किया है। कैसे किया पेमेंट, सबसे पहले 10,000 रुपीज पे करें 1 जनवरी को जिस दिन खरीदा था, उसके 1 साल बाद 12,000 पे करा, उसके 1 साल बाद 11,000 पे करें, और ये जो फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करिए इसके अंदर 2,000 और 1,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो आप ये जो इंटरेस्ट पे करते हैं इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंस, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो इसको हम अपने असेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। तो इसके अंदर 2,000 और 1,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो वो मैंने माइनस कर दिया।
तो बाकी बची हुई मेरी क्या आ गई, प्लांट की कॉस्ट आ गई कितनी, 30,000। तो आप अपने प्लांट को अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे परचेज कराए तो नेचुरली बात है सामने वाला आपसे इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट भी लेगा। तो ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंस। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है इसको आप अपने एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो इंटरेस्ट आपने पे करा है इट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस। तो हमारे प्लान की कॉस्ट क्या है, 30,000 है। तो एंट्री क्या पास होगी, 1 जनवरी 2020 एंट्री पास करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्या नाम है वेंडर का, किससे खरीदा, वाई लिमिटेड से, टू वाई लिमिटेड। कितने का कॉस्ट पड़ गया प्लांट का, 30,000। तो प्लांट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 2020 1 जनवरी टू वाई लिमिटेड अकाउंट, टू वाई लिमिटेड अकाउंट 30,000। बताइए समझ में आई क्या ये बात कि अपन अपना जो प्लांट परचेज करते हैं, कोई भी फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, उसका पेमेंट अगर आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, उसका पेमेंट अगर आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो उस केस में उसमें अंदर जो आपने इंटरेस्ट पे करा होगा, दैट इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है ना। तो उसको चार्ज करेंगे पीएनएल से, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट। तो असेट की कॉस्ट होगी 30,000। तो अब इसकी एंट्री करोगे 1 जनवरी को, 2 एंट्री पास होंगी, एक तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड और फिर एंट्री करेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। समझ में आ गया 30,000। अब और भी कुछ हुआ क्या, और कुछ नहीं हुआ है। तो अब एंड ऑफ द ईयर में ये जो 37,000 का प्लांट है और ये जो 30,000 का प्लांट है, इन दोनों पे एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे हम, डेप्रिसिएशन। तो क्या एंट्री होगी, 31 मार्च 2020 एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो सेकंड प्लांट कितना है, 37,000 है, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। तो 37,000 का 10% होता है 3,700 पूरे ईयर का। और ये जो न्यू प्लांट परचेज करा है इस पे लगेगा 30,000 का 10% और कितने मंथ्स का, जनवरी फरवरी मार्च, करंट ईयर में 3 मंथ यूज करा है तो 3 मंथ्स का, तो इंटू 3/12, तो 3 मंथ्स का ये आएगा 750, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकेंड प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगा कितना, 3,700 एंड थर्ड पे लगा कितना, 750। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका कितना, 4450। फिर 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन सेकेंड, 37,000 का, इस पे 3,700 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या रह गई वैल्यू, 33,300। थर्ड 30,000 का, इस पे 750 का डेप्रिसिएशन लगाया तो ये वैल्यू रह गई 29,000 कितना, 250। तो टोटल हो गया 62,550। तो ये आएगा कितना आपका टोटल, 1,15,600, 1,15,600। समझ में आया?